Okay, good morning to all. Today we are going to discuss the problems in exercise 8.1. Okay. See the first problem. The angles of quadrilateral are in the ratio of 3:5:9:13. Find all the angles of a quadrilateral. तो एकदम इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लो हर एक एंगल को. सपोज यहाँ पे लेट एंगल फर्स्ट एंगल इज, और वी कैन से एंगल ए इज 3x. एंगल बी कैन बी कंसीडर एज 5x. एंगल सी को कंसीडर कर लीजिए एज ए 9x. एंगल डी कंसीडर हो गया आपका 13x. तो आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इन क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 हो जाएगा. So here write 3x plus 5x plus 9x plus 13x इक्वल टू 360. सबको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 17 प्लस 13 30 होगा ना. 30x इज इक्वल टू 360. यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए. x इज इक्वल टू 360/30. 0 0 कैंसल. 36/3 इज 12. तो अभी आपका एंगल ए हो जाएगा. हमने कंसीडर किया था 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 3 × 12 36 डिग्री. एंगल बी 5x, सो 5 × 12 60 डिग्री. एंगल सी हो गया 9x, 9 × 12 108 डिग्री. एंड लास्ट इज 13x. 13 × 12 कितना हो गया 156 डिग्री. इस तरीके से सारे एंगल्स मिल जाएंगे आपको. हो गया. चलिए, नाउ कम टू सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. इफ ए डायगोनल्स of a parallelogram are equal, तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल के अंदर में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. डायगोनल्स पहले भी मैं बता चुका हूं कि किस किस में इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और स्क्वायर में इक्वल होते हैं. ठीक है. तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम अगर दे रखा है और उसके अगर डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा. ठीक है.
ये रेक्टेंगल हमें इसको प्रूफ करना है। रेक्टेंगल को प्रूफ करना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रेक्टेंगल कैसे पता चलता है? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, वो तो पैरेललोग्राम की भी होती है, बट पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या स्पेशलिटी है कि क्या चीज ऐसी है रेक्टेंगल में जो पैरेललोग्राम से उसको हटके बनाती है? रेक्टेंगल इटसेल्फ इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक खुद पैरेललोग्राम है, लेकिन उसको नाम रेक्टेंगल की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जो वो पैरेललोग्राम से एक स्पेशल पैरेललोग्राम बन गया? हाँ गुड, उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये दो चीज है जो उसको स्पेशल रेक्टेंगल बना रही है, ये एक नॉर्मल पैरेललोग्राम नहीं रख रही है उसे। ठीक है, तो जब डायगोनल सारे ऑलरेडी इक्वल आपको गिवन दे ही रखे हैं तो अब हमें प्रूफ क्या करना होगा बेटा? हमें प्रूफ यही करना होगा कि उसके जो सभी एंगल्स है ना, सभी एंगल्स ना निकाले तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर आपने एक एंगल भी निकाल दिया पैरेललोग्राम का 90 डिग्री, दैट मींस वो आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना देंगे, जिसको थोड़ा शेप हम रेक्टेंगल टाइप ही देंगे, क्योंकि ऐसे भी ऐसे हमें रेक्टेंगल ही प्रूव करना है। तो ये हमारे दो डायगोनल्स, इसकी आप नेमिंग कर दीजिए ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब गिवन लिख लीजिए, सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन इज ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD है जिसके अंदर में डायगोनल्स इक्वल है, दैट मींस इसके अंदर में इक्वल है AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ABCD जिसके अंदर में बेटा डायगोनल्स गिवन दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, AC इक्वल टू आपको BD इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, ये सब चीजें लिखनी आनी चाहिए ना, गिवन, टू प्रूव। यहाँ पे अगर इतना भी अगर आप लिखते हो तो एटलीस्ट 3 में से 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें छोड़नी नहीं है, प्रूफ कर पाए ना कर पाए नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट गिवन, टू प्रूव तो लिखो हमेशा एग्जाम में आने से। तो यहाँ पे प्रूफ करना है पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल दैट वी हैव टू प्रूव। चलिए अभी प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे तो आप यहाँ पे मेरे इसको देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल मेरे को लेना है। ये एक ट्रायंगल ABD का दिखा सबको, ये मैंने डार्क कर दिया ABD, और दूसरा ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट शो कर देना है। ठीक है, दिख गए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। तो यू राइट इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ABC। चलो क्या प्रूफ कैसे करेंगे? तो दोनों साइड में AD और BC इक्वल होगा, AB दोनों में कॉमन होगा, SSS कंडीशन से हो जाएंगे ना दोनों कॉन्ग्रुएंट। देखो AD और BC साइड इक्वल है, क्यों इक्वल है? पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। AB दोनों में बेस है, दोनों का कॉमन बेस है, और डायगोनल्स इक्वल दे रखे थे आपको। तो लिखिए, प्रूफ करिए फटाफट खुद से। सो यू राइट AD इज इक्वल टू BC। रीजन में लिख दीजिए ऑपोजिट साइड्स। आफ्टरवर्ड्स AB दोनों में कॉमन है तो राइट डाउन AB इज इक्वल टू AB। यहां आएगा कॉमन, तीसरी साइड आप लिखोगे
बी डी इज इक्वल टू ए सी। इक्वल डायगोनल्स, यहां पे क्या गिवन है, इक्वल डायगोनल्स। अब यहां पे देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए, कॉरस्पॉन्डिंग कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन ए है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, और यहां पे कॉमन दोनों में बी है। ठीक है, सो ए कॉरस्पॉन्ड्स टू बी। अब यहां पे देखो, ए अगर बी के कॉरस्पॉन्ड्स हो गया तो डी के कॉरस्पॉन्ड्स कौन होगा, कहां से सी होगा। फिर से देखो फिगर पे, ये देखो, ये वाले पे ए के कॉरस्पॉन्ड्स बी हुआ, तो डी के ऊपर से डी लोगे तो नीचे कहां आएगा, सी कैसे हुआ, हाँ सॉरी, ए का बी हुआ तो डी का सी होगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी, तो ए का बी हुआ तो डी का सी हो जाएगा। अब ए का बी, तो यहां पे बी का ए, ठीक है ना, बी का ए। सो नाउ यू राइट बाय एसएसएस कंडीशन कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, congruence criteria, triangle ABD congruent to, हमने ABD लिया तो अभी क्या लेंगे, A का कॉरस्पॉन्डिंग B, B का कॉरस्पॉन्डिंग A और D का कॉरस्पॉन्डिंग C, BAC। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो हमने ले लिया। अब बाय सिपिसिटी आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये दोनों जो एंगल है बाय सिपिसिटी ये इक्वल आ जाएंगे। कौन से दो एंगल, ये एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये एंगल। अभी देखो इसका, ये वाला जो एंगल है इसका नाम है DAB। चेक करो, बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी एंगल DAB इक्वल किसके हो रहा है, देखो। ठीक है, ये तुमने DA और फिर ये B ले लिया तो CBA, वेरी गुड। तो एंगल CBA, अब चेक कर लो फिगर के हिसाब से सही है, CBA मिल रहा है ना, ये CBA देखो। ठीक है, ये CBA हो गया, DAB हो गया। अब जब ये दोनों एंगल्स मिल गए तो DAB और CBA पे ध्यान दो, ये दोनों कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स है। मैं पहले ही प्रॉपर्टी बता चुका हूं आपको, पैरेललोग्राम के अंदर में एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका क्या मीनिंग हो गया कि DAB प्लस एंगल CBA, इसका सम हो जाएगा 180। अब 180 हो गया तो 90 कहां से लाऊंगा, ये DAB और CBA दोनों इक्वल है, दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया DAB प्लस CBA की जगह भी मैं DAB पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू 180। तो नाउ यू हैव 2 ऑफ DAB इज इक्वल टू 180। तो DAB का एंगल कितना हो जाएगा, 180/2, 180/2 इज 90 डिग्री। So angle DAB is 90 degree. What does it mean?
इसका क्या मीनिंग है कि अगर एक भी एंगल अगर 90 डिग्री आता है, इफ वन एंगल in a parallelogram is 90 degree, then it is a rectangle. ठीक है ना, क्योंकि वहां पे सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे. Therefore we can say that parallelogram ABCD is a rectangle. ठीक है, अब ये सारे 90 कैसे हो जाते हैं एक बार समझ लो इधर फटाफट शॉर्ट में. अगर ये तुम्हारा ये 90 हुआ तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 90 होगा. ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये वाला जो एंगल हुआ ये 180 में से 90 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया. इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल भी फिर 90 हो गया. तो ऑटोमेटिक क्या हो गए, सारे एंगल्स 90 हो गए. सारे एंगल्स 90 हो गए, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, ये प्रॉपर्टी हो जाती है रेक्टेंगल की. देन दैट्स व्हाई एबीसीडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल. हो गया क्लियर. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, थर्ड पे. show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. Then it is a rhombus. तो हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो अगर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, रोम्बस फॉर्म करेंगे. रोम्बस की वापस से प्रॉपर्टी बता देता हूं. रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की होती है. बट रोम्बस नॉर्मल पैरेललोग्राम से कैसे डिफरेंट है, तो वहां पे उसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि उसके सारे साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी रिलेटेड टू डायगोनल्स में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ओके, 90 डिग्री पे. अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि भाई डायगोनल्स तो बाइसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल्स पे, तो रोम्बस की एक मेन प्रॉपर्टी तो यहाँ पे बता दी, गिवन है. अब दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि उसके हर एक साइड इक्वल होने चाहिए. अगर हर एक साइड इक्वल होगा, ईच साइड विल बी इक्वल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा. ठीक है, और यही प्रॉपर्टी के अंदर में अगर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते कि हर एक एंगल भी 90 डिग्री है, तो वो स्पेशल रोम्बस बन जाता, वो स्पेशल रोम्बस स्क्वायर बन जाता. तो यहां पे हमें स्क्वायर तक जाने की जरूरत नहीं है, ईच एंगल को 90 डिग्री शो करने की जरूरत नहीं है. यहां पे हमें क्या शो करना होगा कि जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रोम्बस होगा. बोलो जल्दी. ईच साइड्स, है ना, इक्वल साइड्स आपको शो करने होंगे. चलिए सबसे पहले फिगर बनाइए और गिवन क्या है लिखिए. तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल या एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं, या एक रोम्बस टाइप फिगर शो कर बना देते हैं.
ठीक है, ये नाम दे देते हैं ABCD। दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD, जिसके अंदर में स्पेशल क्या चीज है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, और साथ में बाइसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो, अगर इसको हमने नाम O दिया है तो OB और OD क्या होगा, इक्वल होगा, और AO और OCB इक्वल होगा, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। साथ में यहां पे ये बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, अब हो जाएगा। बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे मेरे को मेन चीज क्या प्रूव करनी है, मेरे को मेन चीज प्रूव करनी है कि इच हर एक साइड जो है वो इक्वल है। मतलब अगर आपने कोई भी एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल शो कर दी पैरेललोग्राम की, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हर एक साइड, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD या पैरेललोग्राम ABCD, in which diagonals AC and BD हाँ, ये पैरेललोग्राम नहीं गिवन है ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे आप खाली क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज करिए, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AC and BD bisect at 90 degree. To prove ABCD is a rhombus, तो ABCD हमें rhombus शो करना है, जिसके अंदर में हमें शो करना है कि ऑल साइड्स इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, ऑल साइड्स हमें इक्वल शो कर देनी है आपको। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे सभी साइड्स को इक्वल शो करोगे, रोम्बस लाओगे, उससे पहले यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सिर्फ यहाँ पे ये पैरेललोग्राम नहीं गिवन है। इसको आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम शो करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है। जल्दी से सोचो, इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने की कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी, कुछ थियरम्स बताए थे, उस पे से आप चेक करोगे इस पे से पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये सोचो, तो तुम्हें तो यही नहीं मालूम है, पढ़ते नहीं है। तुम्हें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो नई पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो यहां पे प्रूफ में आप लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको आप पैरेललोग्राम शो करोगे। तो हियर
गिवन है ना आपको क्वेश्चन में ही कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो हियर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर and if diagonals bisect in in quadrilateral, and if diagonals bisect in quadrilateral, then it is a पैरेललोग्राम होगा। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। अब इसके ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल लाने हैं हमें। एक भी अगर हमने साइड इक्वल ला दिया, एक भी एडजेसेंट साइड का, तो उसके ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल एओबी और दूसरा ट्रायंगल बीओसी को आप ले लो और इसको कॉन्ग्रुएंट शो कर दो। तो इन ट्रायंगल एओबी, जल्दी से देखो वहीं से आपको मिल जाएगा, इन ट्रायंगल एओबी एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है दूसरा, बीओसी। तो एओबी का क्या लिखोगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट लाओगे, बीओ बीओ दोनों में कॉमन है, उसके बाद 90 डिग्री है दोनों में डायगोनल्स में, और एओ और ओसी इक्वल हो जाएगा बिकॉज इट बाइसेक्ट्स। तो साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पे आप पहले लिखोगे बीओ इज इक्वल टू, बीओ दोनों में कॉमन, फिर कौन सा एंगल लोगे, एओबी इज इक्वल टू विच एंगल, बोलते रहो, बीओसी, 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ना 90 पे। और तीसरा एओ इज इक्वल टू ओसी, है ना, यहां पे हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग लिखो फटाफट, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग ओ हो जाएगा एंगल के हिसाब से, ओ के ओ हो गया तो बी के बी होगा, तो ए के क्या हो जाएगा बेटा, सी होगा। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle AOB congruent to triangle AOB then COB, ठीक है, AOB congruent to COB। अब बाय सिपिसिटी देखो क्या हो रहा है, AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू CB। हाँ, अब देखो फिगर में, ये AB है, ये CB है, ये दोनों कैसे साइड है, एडजेसेंट साइड है, पैरेललोग्राम है। ये फिगर पूरा ABCD जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर AB इक्वल होगा, AB के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, C। हाँ, तो DCB इक्वल हो जाएगा AB के। अब AB और CB तो ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, अब CB के ऑपोजिट में कौन सी साइड है, AD, तो AD BC के इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गए, सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो यहां पे आपको एक ही लाइन लिखनी है, AB इज इक्वल टू CB, हियर इफ एडजेसेंट साइड्स, इफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब बगल बगल वाली साइड, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम are equal, then all sides are equal, ठीक है, तो सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। therefore adjacent sides of parallelogram are equal, then all sides are equal, and all sides are equal, then it is a
rhombus. Therefore we can say that here quadrilateral or parallelogram ABCD is a rhombus. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ करोगे कि ये rhombus है. हो गया? ओके, कितने प्रॉब्लम हुए हैं? 3 हुए हैं. ठीक है, कम टू नेक्स्ट. अभी 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े आपको थोड़ा सा सोचना भी है और थोड़े बड़े क्वेश्चंस है, तो टाइम के हिसाब से अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे. अभी हम सीधा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, खाली कॉन्ग्रुएंट शो करना है उसमें. अब एबीसीडीज है पैरेललोग्राम. देखो यहाँ पे फिगर बना लो. एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एंड एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी. इसका डायगोनल बीडी पे सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बीडी पे. क्या नाम है उस परपेंडिकुलर का? सी क्यू. और दूसरा परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वी हैव टू ड्रॉ, उसका नेमिंग है एपी. चलो प्रूव करना है एपीबी और सीक्यूडी को. ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे गिवन वगैरह आप लिखोगे. गिवन लिख दीजिए. गिवन क्या है? एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, और वी कैन राइट पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन. AP and CQ are perpendicular from vertices A and C. From vertices A and C on diagonal BD. To prove, first है triangle APB congruent to triangle CQD, और दूसरा प्रूव करना था AP इज इक्वल टू CQ. चलिए APB और CQD को पहले ले लीजिए ट्रायंगल में. प्रूफ करना है तो इन ट्रायंगल APB एंड इन ट्रायंगल CQD, देखिए क्या कंडीशन से हो जाएगा ये. APB और CQD कौन से कंडीशन से प्रूफ हो रहा है?
देखा नहीं, फिगर देखो, ए पी बी सी क्यू डी कौन से कंडीशन से हो रहा है? एक तो 90 डिग्री आ रहा है, फिर ए बी और सी डी दोनों में इक्वल होगा, और ये साइड इक्वल हो गई, इधर 90 हो जाएगा दोनों में, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया और 90 डिग्री हो गया, और हाँ गुड, वेरी गुड, ए पी बी इज इक्वल टू सी डी क्यू, ठीक है, ओके, तो यहां से एंगल एंगल साइड से हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एज इट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां पे आप लिखेंगे एपीबी का सबसे पहले लिख लो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके बाद एंगल एपीबी में एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, 90 डिग्री गिवन है, एपीबी में आप ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, दिस आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, सो अभी कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, पी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग डी हो गया, पी का क्यू हो गया, बी का डी हो गया, ए का सी, सो बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल क्या नाम दोगे, एपीबी कॉन्ग्रुएंट टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर लो, एपीबी की क्या हो रहा है, एपीबी सी क्यू डी, तो राइट हियर सी क्यू डी, वेरी गुड, एंड बाय सीपीसीटी आप यहां पे सीपीसीटी से आपको मिल जाएगा एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, तो यहां पे ये आपको एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने यहां पे प्रूव कर दिया।